Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing, students? I hope you all will be fine. In our previous class, we did in our notebook words, meaning and synonym antonyms of Unit 5, knowing children from the other nations. Now we are going to do another exercise, that is reading comprehension exercise 5. ये भी आपको synonym antonyms के बाद अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. Question number 1 is write down the number of Fridays during the Brazil Saber celebration. Brazil Saber celebration में जो आपको फ्राइडेज़ हैं वो टोटल काउंट करना है. डू यू रिमेंबर कि ब्राज़ील सेबर सेलिब्रेशन जो है वो की कब जाते हैं? यस स्टूडेंट्स, ब्राज़ीलियन सेलिब्रेट ब्राज़ील सेबर फ्रॉम May 3 to June 3. हमें याद है ना कि 3 मई से 3 जून तक जो है वो ब्राज़ील सेबर सेलिब्रेट किया जाता है. तो अब हमें ये देखना है कि इस डेट पे कितने फ्राइडेज़ हैं, हमें टोटल काउंट करके लिखना है. अब मैं तो कंफ्यूज्ड हो गई हूँ कि भाई मैं कहाँ से काउंट करके लिखूँ. सो लेट्स सी योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 85. ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5. आपको इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको इस कैलेंडर से देख के जो है वो आंसर करना है. ठीक है, हेयर 2019 कैलेंडर इज़ गिवन. आपकी बुक में अगर 2018 या 2020 का कैलेंडर है तो कोशिश ये कीजिए कि या तो आप अपने कैलेंडर को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, या फिर ये 2019 का ही सब स्टूडेंट्स फॉलो कर लें. ओके, बट यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर. आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए. आपको कैलेंडर में डेट्स और डे अच्छे से देखने आने चाहिए. टोटल फ्राइडेज आपसे पूछे हैं. नाउ यू कैन सी हियर मे एंड जून, 3 मई टू 3 जून. अब आप देखें कि कितने फ्राइडेज़ हैं. मैंने यहाँ सर्कल किया है, ठीक है. 3, 10, 17, 24 एंड 31. जून में जो अगर हम 3 जून तक देखें तो फ्राइडे कोई नहीं आ रहा. इट मीन्स कि 2019 के कैलेंडर में 5 फ्राइडेज़ हैं जो मई में आ रहे हैं. ओके, नाउ वी कैन राइट आवर आंसर. द नंबर ऑफ फ्राइडेज ड्यूरिंग द ब्राज़ील सेबर सेलिब्रेशन इज़ 5. आई रिपीट, द नंबर ऑफ फ्राइडेज during the Brazil Saber celebration is 5. Second question is, Bicaccio festival is celebrated on the first Tuesday in the month of July every year. What date is in the 2019 calendar? Now again we have to see the calendar. आप जुलाई का मंथ देखिए. आपका फर्स्ट ट्यूसडे इस जुलाई के मंथ में कहाँ है? जी, आपका जो फर्स्ट ट्यूसडे है वो है 2nd of July. मैंने उसको सर्कल भी किया है, यू कैन सी. सो हाउ विल यू राइट योर आंसर? द फर्स्ट ट्यूसडे इन द 2019 कैलेंडर इज ऑन 2nd of July. थर्ड क्वेश्चन इज, विच डेज ऑफ द वीक इज द संक्रांत फेस्टिवल? स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग टेक्स्ट पैसेजेस हमें ये बात मालूम है कि इन थाईलैंड द संक्रांत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 13 to 15 अप्रैल एवरी ईयर. नाउ यू कैन सी 2019 कैलेंडर. और अगर हम अप्रैल में देखें 13 to 15 अप्रैल, तो हम ये देखते हैं कि 13 अप्रैल हमारा सैटरडे है, 14th संडे एंड देन 15th मंडे. So how should we write our answer? The Songkran festival is on Saturday, Sunday and Monday. डिफरेंट चैप्टर्स के इससे पहले भी क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में कर चुके हैं. आई एम डेड श्योर यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस एक्सरसाइज. आपने बहुत नीट एंड क्लीन कॉपी में ये काम करना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट क्वेश्चन, देन यू हैव टू राइट आंसर. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने ये सारे आंसर्स जो हैं वो फॉलो किया है 2019 के कैलेंडर को, जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है. Now students, after completing exercise 5, we are going to complete exercise 1 in our notebook. You can see 2 questions are given here. आपने जो भी text passages पढ़े हैं उन्हीं से relate करते हैं ये 2 question. Let's see the answer. Now you can see question answers on board. Write the names of the 3 children mentioned in the text passages.
स्टूडेंट्स, आपको याद है आपने जो भी टेक्स्ट पैसेजेस पढ़े वो किन बच्चों के बारे में थे और उनके नाम क्या क्या थे? द नेम्स ऑफ द 3 चिल्ड्रन mentioned in the text passages are Anna, Kufi and Ankle. टेक्स्ट पैसेजेस की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन जो हमने की है, हमने उसमें देखा कि 3 बच्चे थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। एना बिलोंग्स टू ब्राज़ील, कूफी बिलोंग्स टू घाना एंड एंकल बिलोंग्स टू थाईलैंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन आइटम इज कॉमन इन द फूड ऑफ ऑल द 3 चिल्ड्रन, व्हाट इज इट? डू यू रिमेंबर एनीथिंग स्टूडेंट्स? हमने 3 फूड आइटम्स पढ़े थे। एना को पसंद था कैबिडेला, इट इज़ मेड विद राइस एंड मीट। और कूफी को पसंद था वॉकी, मेड अप ऑफ राइस एंड बीन्स। एंड द लास्ट वन वॉज काउपैड, जो कि बनता है राइस एंड मीट से, और वो किसका फेवरेट था? एंकल का। तो इन सारे फूड में क्या चीज़ कॉमन है? येस, ऑफ कोर्स, राइस। Now we have to write the answer, the item which is common in the food of all the 3 children is rice. Students, I am dead sure this is clear. You don't have any confusion. Now we are going to proceed to write sentences. Now students, you know what you have to do? Sentences. In your notebook, you can see the words given on board. If you know the meaning of these words, you can easily make sentences. अब हमने words meaning में क्या देखा था? What is the meaning of famous? Well known, मशहूर. Yes. सियालकोट is famous for its sport items. सियालकोट जो है वो बहुत मशहूर है अपने स्पोर्ट आइटम के लिए. अब you can make different sentences. Second one is largest, meaning biggest, सबसे बड़ा. You can write Asia is the largest continent in the world. Not necessary कि आप यही sentences बनाइए जो मैं आपको शो कर रही हूँ on the board. आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी sentences बना सकते हैं. Like I want to visit the largest continent in the world, that is Asia. फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि the largest mammal is whale. तो आप ख़ुद से भी कोशिश कीजिए सेंटेंसेस बनाने की. कैच मीन्स होल्ड, पकड़ना. यू कैन ऑल्सो राइट हियर, ही लाइक्स टू कैच फिश. उसे मछलियाँ पकड़ना पसंद है. नाउ द फोर्थ वर्ड इज़ ह्यूमिड. ह्यूमिड के मीनिंग हमने क्या देखे? वार्म एंड डैम्प, गरम या नमी वाला. ठीक है, वैसे ये नमी के सेंस में यूज़ होता है, मरतूब. तो हाउ कैन यू राइट द सेंटेंस? टुडे इज़ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. द वेदर ऑफ कराची इज़ हॉट एंड ह्यूमिड. आप किसी भी तरह से अपनी बात को जो है वो लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस. फिफ्थ वर्ड इज़ रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट मीन्स इज़्ज़त देना, एहतराम करना. So we can write, we must respect our elders. हमें ज़रूरी जो है ना वो अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए. I hope student this is clear. Now the remaining 5 words, busy, मसरूफ़, different, मुख्तलिफ, public, अवामी, favorite, पसंदीदा, begin, शुरू होना. ये 5 वर्ड्स, इनके सेंटेंसेस आपको ख़ुद लिखने हैं, ख़ुद बनाने हैं. ट्राई टू मेक दीज सेंटेंसेस, यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन, आई एम डेड श्योर. नाउ इट्स टाइम टू नोट डाउन योर होमवर्क. डू एक्सरसाइज नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 85 एंड एक्सरसाइज 1 गिवन ऑन पेज नंबर 83. आपकी टेक्स्ट बुक पे जो है ये एक्सरसाइजेस गिवन है जो आपको कॉपी में करनी है. एंड मेक सेंटेंसेस इन योर कॉपी. ये सारा काम आप अपनी नोटबुक में करेंगे, टेक्स्ट नोटबुक में. वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.